हेलो बच्चों, तो आज हम लोग एंगल एंड साइक्लिक प्रॉपर्टीज ऑफ ए सर्कल ये चीज पढ़ने वाले हैं। ठीक है, इसमें सबसे पहला जो थियरम है, तो थियरम स्टेट्स दैट कि द एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क ऑफ ए सर्कल एट द सेंटर इज डबल द एंगल सबटेंडेड बाय द सेम आर्क एट एनी पॉइंट ऑन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल। फॉर एग्जाम्पल एक सर्कल है, देख लो। ठीक, ये सेंटर है O। ठीक, सेंटर में सपोज ये एक एंगल फॉर्म करेगा, ये आर्क है AB, द आर्क इज AB, इट फॉर्म्स एंगल AOB at the center and it also forms angle APB on the circumference. That means what we need to prove? We need to prove is angle AOB is twice the angle APB. ये हमें प्रूफ करना है। ठीक है, कैसे होगा देखो। सबसे पहले क्या करो ना, यहां से एक लाइन लेके ऐसे खींच दो नीचे की तरफ। ठीक है, इसको एंगल 1 दे दो, इसको 2 दे दो, इस एंगल को 3 दे दो, इस एंगल को 4, ये 5 और ये एंगल 6 दे दो। ठीक है, ऑलराइट। दैट मीन्स अब देखो क्या कर सकते हो। नाउ वी नो दैट एंगल 1 क्या होगा, एक्सट्रीम एंगल ऑफ दिस ट्रायंगल। कौन सा ट्रायंगल? PAO। एंगल 1 विल बी इक्वल टू एंगल 3 प्लस एंगल 4। सम ऑफ एक्सट्रीम एंगल विल बी इक्वल्स टू सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल्स। ठीक है, इसको इक्वेशन 1 दे दो आई। फिर नेक्स्ट ये एंगल 2 इस वाले ट्रायंगल में देखो, एंगल 2 एक्सट्रीम एंगल है, दैट विल बी इक्वल टू एंगल 4 प्लस एंगल 6। सॉरी ये 3 प्लस 5 होगा ना, 4 नहीं 5 होगा, ये वाला 5 है। 4 प्लस 6, ओके, इसको बिट 2 दे दो। तो 1 प्लस 2 करने से क्या होगा देखो, एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल्स टू एंगल 3 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 6। अब मुझे एक चीज बताओ कि ये OA रेडियस है, OPB रेडियस है, एंगल 5 जो होगा एंगल 3 भी वही होगा, है ना? नहीं, तो एंगल 5 के साथ मैं एंगल 3 रिप्लेस कर सकता हूं, तो ये ट्वाइस ऑफ एंगल 3 हो जाएगा। सिमिलरली ये OB जो होगा OPB वही होगा, तो मैं एंगल 6 जो होगा एंगल 4 वही होगा, तो ये 6 की जगह मैं एंगल 4 लिख सकता हूँ, तो ट्वाइस ऑफ एंगल 4 हो जाएगा, 4 प्लस 4। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1 प्लस 2 एंगल क्या है, 1 प्लस 2 एंगल AOB है, विल बी इक्वल्स टू 2 कॉमन चला गया, एंगल 3 प्लस एंगल 4 हो गया, दैट इम्प्लाइज एंगल AOB इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ एंगल 3 प्लस एंगल 4 क्या होगा, APB। हो गया प्रूव्ड, जो हमें चाहिए था। ठीक है, तो अब नेक्स्ट जो थियरम है वो है कि एंगल इन द सेम सेगमेंट्स आर इक्वल। एंगल इन द सेम सेगमेंट्स ऑफ ए सर्कल आर इक्वल। सपोज एक सर्कल है, एंगल इन द सेम सेगमेंट मतलब एक ही आर्क से, सपोज AB आर्क, एक एंगल यहां पे सर्कमफरेंस बना रहा है, ठीक, P, और फिर Q पॉइंट में भी बना रहा है ऐसे। तो वी नीड टू प्रूव कि ये एंगल और ये एंगल इक्वल होना चाहिए। ठीक है, मार्क द सेंटर एज O। यहाँ पे सेंटर सपोज सेंटर यहाँ पे है O, तो अगर ये ज्वाइन करो ऐसे A से लेके यहां तक, तो देखो AB आर्क से व्हाट वी नीड टू प्रूव, कि एंगल AQB इज इक्वल्स टू एंगल APB, ये हमें प्रूफ करना है। ठीक है, ओके, वी नो क्या, एंगल AOB सेंटर में एंगल है, ये वाला सेंटर में जितना है, AQB उसका आधा होगा, ये वाला एंगल। AOB को क्या कर सकते हो, ट्वाइस ऑफ एंगल AQB लिख सकते हैं, इसको बिट 1 दे दो। फिर अगेन इस आर्क से सेंटर में एंगल ये फॉर्म कर रहा है, उसी आर्क से सरकमफेरेंस में APB फॉर्म कर रहा है,
That means again angle AOB can be written as twice of angle APB. डिटो. तो अब कंपेयरिंग 1 and 2 दोनों को कंपेयर करो, दोनों का LHS इक्वल हो गया तो RHS भी इक्वल होगा ना. नहीं तो ट्वाइस ऑफ एंगल AQB इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ एंगल APB. 2 कटा, एंगल AQB इज इक्वल्स टू एंगल APB. सो एंगल इन द सेम सेगमेंट्स आर इक्वल इन लेंथ. सॉरी इक्वल, नॉट इक्वल इन लेंथ, इक्वल होगा. ठीक है. अब जो तीसरा थ्योरम है वो है एंगल फॉर्म्ड बाय द सेमी सर्कल इज राइट एंगल. कंसीडर करो एक सर्कल है. ठीक. सेमी सर्कल मतलब क्या, ये है वो. सपोज ये नहीं होगा तो ये सेमी सर्कल है. तो हमें प्रूफ क्या करना है कि इस सेमी सर्कल आर्क से अगर कहीं पे एक एंगल फॉर्म कर रहा है तो दिस इज राइट एंगल. दिस इज व्हाट वी नीड टू प्रूव. वी नीड टू प्रूव इज एंगल APB इज 90 डिग्री. दिस इज व्हाट वी नीड टू प्रूव. हम क्या करेंगे, थोड़ा एक्सटेंडेड ड्राइंग बनाएंगे, इसको कंप्लीट सर्कल बना देंगे. यहां पे सेंटर होगा O. ठीक. अच्छा मुझे बताओ, जब वर्चुअली याद करो, हम एक थ्योरम पढ़े थे ना अभी जस्ट, कि एंगल सपोज AB यहां होता तो सरकमफरेंस में जो एंगल फॉर्म करता, सपोज P तो यहां पे होता. ठीक है. अगर AB यहां होता तो P ऐसा कुछ होता. तो ये एंगल सपोज X होता तो ये एंगल कितना होता, X/2 होता है कि नहीं. दैट मीन्स अब क्या किया हमने ना, B को खींच के यहां ले आए, A को खींच के यहां ले आए, मतलब दोनों को ऐसे खींच के यहां पे ले आए, बिठा दिया, स्ट्रेट लाइन फॉर्म कर दी. तो ऐसा रहा नहीं, और ये एंगल फॉर्म जो हुआ था वो थोड़ा बड़ा हो गया और वो होके यहां ऐसे आ गया. दैट मीन्स एंगल फॉर्म एट द सेंटर क्या होगा, ये वाला होगा, और फॉर्म द सेंटर सर्कमफरेंस कितना होगा, ये होगा. अगर ये एंगल X है जैसे कि मैंने बताया था तो ये एंगल कितना होगा, X/2. लेकिन एंगल फॉर्म बाय सेमी सर्कल मतलब ये डायमीटर है, स्ट्रेट लाइन है, और इस पॉइंट में एंगल कितना बनाएगा, 180. दैट मीन्स एंगल AOB इज इक्वल टू कितना, 180. देयरफॉर एंगल APB विल बी हाफ ऑफ एंगल AOB. व्हाई? अकॉर्डिंग टू थ्योरम 1, एंगल फॉर्म्ड बाय द सर्कमफरेंस इज हाफ द एंगल फॉर्म्ड बाय द सेम आर्क एट द सेंटर. ठीक है. दैट मीन्स एंगल APB कितना होगा, हाफ ऑफ 180 which is 90 डिग्री. ठीक है बच्चों, प्रूव हो गया. क्लियर. अब जो नेक्स्ट थ्योरम है वो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के ऊपर है. ठीक है. सबसे पहले ये जान लो कि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल क्या है. इट इज दैट काइंड ऑफ क्वाड्रिलेटरल इन विच ऑल द फोर वर्टिसेस विल लाई ऑन द सर्कल. सपोज ये ओ है, ऑन द सर्कल मतलब क्या, मतलब सर्कमफरेंस में लाई करेगा. ओके. तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का एग्जांपल मैं बता रहा हूं. ये एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होगा. ठीक है. एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होगा ना, नहीं, ABCD. ठीक. अब क्या प्रूफ करने वाला, द ऑपोजिट एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल inscribed in a circle are supplementary, or the sum of opposite angles of a cyclic quadrilateral is 180. That means we need to prove कि एंगल A प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180 एंड एंगल D प्लस एंगल B इज इक्वल टू 180. कोई एक को प्रूफ कर दे तो सिमिलर दूसरा वाला ही प्रूफ हो जाएगा. ठीक. तो कंसिडर करो, सपोज हो यहाँ पे, तो ऐसे एक लाइन खींचो यहाँ पे ऐसे. तो देखो ये जो BD आर्क है, ये सेंटर पे एंगल जो फॉर्म कर रहा है, सपोज वो X है, तो ये एंगल यहाँ पे कितना फॉर्म होगा, X/2 होगा, आधा होगा. सेंटर में जितना एंगल फॉर्म कर रहा है उसका आधा होगा. ठीक. तो अब मुझे बताओ कि यहाँ पे X है तो यहाँ पे कितना होगा, 360 माइनस X होगा, रिफ्लेक्स एंगल है तो. ठीक. और यहाँ पे अगर सेंटर मतलब ये आर्क अगर कंसिडर करो तो सेंटर में एंगल 360 माइनस X है, तो यहाँ पे कितना होगा, 360 माइनस X होल डिवाइडेड बाई 2. आधा होता है ना,
विच इज 180 माइनस एक्स बाई टू. ओके, दैट मीन्स अब इन दोनों को ऐड कर दो, एक्स बाई टू प्लस ये कितना हो जाएगा 180, एक्स प्लस टू लिख दिया मैंने, माइनस एक्स बाई टू. तो इन दोनों का सम कितना हुआ ना, एंगल सी प्लस एंगल ए मैंने कर दिया, विल बी इक्वल टू हाउ मच, एक्स बाई टू प्लस 180 माइनस एक्स बाई टू. एक्स बाई टू कटा, दैट इम्प्लाइज एंगल सी प्लस एंगल ए इज इक्वल टू कितना 180. ठीक है. सिमिलरली अगर मैं इस साइड को करूं तो कुछ सेम ही आएगा. सेंटर सपोज ये है, यहां पे सपोज एक्स एंगल फॉर्म करें, कौन सा आर्क, एसी आर्क, तो यहां पे कितना फॉर्म करेगा एक्स बाई टू. सिमिलरली यहां पे कितना फॉर्म होगा 360 माइनस एक्स. इस एक्स का रिफ्लेक्स कितना होगा 360 माइनस एक्स, तो ये कितना होगा 360 माइनस एक्स बाई टू होल डिवाइड टू. ठीक है, होल डिवाइड टू. ठीक है, दैट मीन्स एंगल बी प्लस एंगल अगर डी करो तो क्या होगा, एंगल बी प्लस एंगल डी कितना होगा, एंगल बी विल बी एक्स बाई टू प्लस एंगल डी विल बी 360 बाई टू जो कि होगा 180 माइनस एक्स बाई टू. तो सिमिलर ऐसा कटेगा, एंगल बी प्लस एंगल डी इज इक्वल्स टू 180 डिग्री हो जाएगा. ठीक है, तो ऐसे ही ये प्रूव हो गया. ठीक, अब जो एक लास्ट थ्योरम है उसका वो देख लो. The exterior angle of a cyclic quadrilateral is equal to the interior opposite angle. देखो हमने क्या पढ़ा था अभी कि एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल वो है जिसका चारों वर्टिसेस ऑन दिस सर्कल या फिर सर्कमफरेंस में लाई करता है. अब प्रूफ करने बोल रहा है कि एक्सटीरियर एंगल दिस इज इक्वल टू इंटीरियर ऑपोजिट एंगल, दैट मींस दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल प्रूफ करना है. ठीक है, कैसे प्रूफ करना है देखो, ये ए बी ये सी डी ये ई दे दो. What we need to prove? We need to prove it ECB is equals to DAB. Okay, what we know? We know that DAB plus angle DCB is equal to 180. We also know that angle DCB plus angle ECB इज इक्वल टू 180. लीनियर पेयर, इसका लीनियर पेयर है और इसका अपोजिट एंगल 180 है. दोनों का लिख लिया मैंने. ठीक है, ये 1 और ये 2, 1 और 2 को कंपेयर करो. कंपेयरिंग 1 एंड 2 व्हाट वी गेट, दोनों का RHS इक्वल है 180, दोनों का LHS भी इक्वल होगा. दैट इम्प्लाइज क्या होगा ना, DAB प्लस DCB विल बी इक्वल्स टू DCB प्लस ECB. तो ये दोनों तरफ से DCB कटा, तो एंगल DAB इज इक्वल्स टू एंगल ECB. प्रूव हो गया. ठीक है बच्चों. ओके, सो थियरम्स इतने ही हैं. उसके बाद हम लोग आगे क्वेश्चंस कुछ सॉल्व करना, कोई क्वेश्चन सॉल्व करेंगे. ठीक है बच्चों. तो बच्चों एक्सरसाइज 18 जो है वो स्टार्ट कर लेते हैं. ठीक है, एक्सरसाइज 18 का क्वेश्चन नंबर 3 से हम लोग स्टार्ट करते हैं. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है देखो, नेक्स्ट सर्कल दिया हुआ है, उसमें ये O है सेंटर, ये A पॉइंट है, ये C पॉइंट है और ये B पॉइंट है. इसे जॉइन हुआ है, CA जॉइन हुआ है, OA जॉइन हुआ है और ये जो एंगल फॉर्म हुआ है दैट इज 110 डिग्री. व्हाट वी नीड टू प्रूव, वी नीड टू फाइंड ACO और B2 में एंगल CAO निकालना. ठीक है, ACO. अच्छा, आर्क AB सेंटर में 110 फॉर्म कर रहा है, वही आर्क AB सर्कमफरेंस में ACO फॉर्म कर रहा है. दैट मीन्स एंगल ACO जो कि एंगल ACB है दैट विल इक्वल्स टू हाफ ऑफ एंगल AOB. क्यों ना, एंगल फॉर्म्ड बाय द सर्कमफरेंस इज हाफ
द एंगल फाउंड बाय द सेम आर्क ऑन द सेंटर एट द सेंटर, ठीक है। दैट मीन्स एंगल एसीओ कितना होगा 100 का आधा, जो कि होगा 45 डिग्री। सिमिलरली सी ए ओ एंगल, मतलब ये एंगल तुमको निकालना है, ठीक। तो ये एंगल हम लोग का कितना निकल गया 55। तो ये एंगल कितना होगा ए ओ सी, वो हो जाएगा कितना 70, क्योंकि लीनियर पेयर है, पूरा होगा 180, तो ये हो गया 70, ठीक है। ये 55 है, ये 70 है। दैट मीन्स एंगल सी ए ओ कैन बी रिटन एज सम ऑफ 3 एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल इज 180। जब सी ए कितना होगा 180 माइनस 55 प्लस 70, जो कि होगा 180 माइनस ये हो गया कितना 125, 55 डिग्री। और एक चीज भी उससे भी पता कर सकते हो कि ये एंगल, ये साइड और ये साइड रेडियस है दोनों। दैट मीन्स ये साइड इक्वल है, तो इनके अपोजिट एंगल्स इक्वल होंगे, तो ये 50 होगा तो ये भी 55 भी होगा। उस तरीके से भी निकल सकता है, ठीक है। तो दिस वाज क्वेश्चन नंबर 3। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 देख लो। क्वेश्चन नंबर 4 में एक साइक्लिक क्वाड्रिल दिया है सर्कल के अंदर, ठीक। ये एंगल ए बी, ये सी है, ये डी है, ये 100 डिग्री है, और ये साइड पैरेलल टू दिस साइड है, ठीक। तो अब क्या करने बोल रहा है, कैलकुलेट बी सी डी। ये एंगल कितना होगा, दोनों का सम 180 होगा साइक्लिक क्वाड्रिल में, तब ये एंगल 80 हो जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या है, ये दोनों लाइंस पैरेलल हैं, तो ये एंगल प्लस ये एंगल मिलके 180 होगा, तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा, क्योंकि ये लाइन पैरेलल टू ये लाइन है और ये ट्रांसवर्सल है, तो कोई इंट्री एंगल्स हुए तो इन दोनों का सम होगा 180, therefore this angle is 80, so this angle will be 100. Similarly this angle will be 80. सम ऑफ ऑपोजिट एंगल्स ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिल 180, तब ये 80 हो जाएगा। तो सारा एंगल्स तो निकल ही गया ना, तो एबीसी निकालने बोल रहे हैं, एबीसी निकल गया 100, ठीक है। तो दोनों का आंसर निकल गया। तो दिस वाज क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। बस इस शॉर्टकट मेथड्स में मैं आपके लिए कर रहा हूँ, ठीक है। और ये आप क्या कर सकते हो ना, एक्सरसाइज वर्कआउट कर सकते हो। आप पूरा प्रोसीजर में लिखना है, गिवन क्या है, पूछा क्या है, और थियरम्स वगैरह क्या है, वो सब तुम लिख सकते हो, ठीक है। जैसे कि मैंने यहाँ पे बताया कि अपोजिट एंगल्स ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिल आर सप्लीमेंट्री, तो वो आपको स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा कि कैसे वो 80 हो गया या कैसे वो 100 हो गया, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 5 देख लो। ये एक सर्कल है, ये डी पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, ये ए पॉइंट है, यहाँ पे सी पॉइंट है। तो डी सी डी ए ऐसा कुछ एक साइक्लिक क्वाड्रिल फॉर्म हो रहा है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। ये से ज्वाइन हुआ है, ये से ज्वाइन हुआ है, ये एंगल 43 है, ये एंगल 52 है। तो देखो ए सी बी कौन से आर्क से है, ए बी आर्क से, और ए डी बी वही ए बी आर्क से है। दैट मीन्स ये एंगल जितना होगा ये एंगल भी उतना होगा ना, नहीं 52। सेम आर्क से दोनों एंगल फॉर्म हो रहे हैं, दैट मीन्स एंगल इन द सेम सेगमेंट्स आर इक्वल। थ्योरम 2 जो है उसी का डेफिनेशन से ये दोनों एंगल्स इक्वल हो गए, ठीक। सिमिलरली सी डी बी, सी बी आर्क से है, वही सी बी आर्क से और कुछ एंगल फॉर्म हो रहा है, ये वाला सी ए बी, सो दिस विल ऑल्सो बी 43। ये एंगल और ये एंगल दोनों सेम सेगमेंट में है, कौन से आर्क, दोनों सी बी आर्क से ये एंगल 43 बन रहा है, वही सी बी आर्क से यहाँ पे भी 43 बन रहा है, इक्वल होगा ना एंगल इन द सेम सेगमेंट्स, ठीक। अब पूछ क्या रहा है, अब पूछ ये रहा है कि पहला वाला ए डी बी, ए डी बी 52 निकल गया, पहला का आंसर निकल गया। फिर दूसरा बी ए सी, बी ए सी 43 निकल गया, दूसरा एंगल। फिर उसके बाद क्या पूछा है, ए बी सी, ए बी सी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, तो ये कितना ही हुआ है 52 प्लस 43 इज 95। तो ये कितना होगा 95 प्लस 500 85 डिग्री होगा ना, नहीं। सम ऑफ एंगल्स ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल
सम ऑफ ऑपोजिट एंगल्स ऑफ अ साइक्लिक कोलेटरल आर हाउ मच सप्लीमेंट्री, देयरफॉर ये 85 उस तरीके से हो गया। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 तुम लोग खत्म हो गया। ठीक है, आई होप आपके लिए होमवर्क में दे रहा हूँ, अप टू क्वेश्चन नंबर 10 एटलीस्ट ट्राई करो, एटलीस्ट अप टू क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है, मेरे हिसाब से हो जाना चाहिए। ठीक, ओके बच्चों, दैट्स इट फॉर टुडे।